नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैंने एक टॉपिक लिया है 4 अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। इसी टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे कि ग्रामर के रूल्स, वर्ड्स, तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर देखें, यानी सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको वो सारी चीज़ें सीखने को मिल जाए। तो चलिए मैं आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूं। यहाँ पे हेडलाइंस है, उसको पहले समझते हैं। जैसे कि पहली लाइन है, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर अ पैनल टू लुक इनटू फ्रीबीज इशू। यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब मिला, कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड। ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और वो सारे फ्रेजल वर्ब्स न्यूज़पेपर में या एग्जाम्स में आते रहते हैं। ये होता क्या है? फ्रेजल वर्ब ये कॉम्बिनेशन होते हैं वर्ब और प्रेपोजिशन या वर्ब और एडवर्ब के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। इसके मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं इसी चैनल पे। आप चाहें तो देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे फ्रेजल वर्ब पार्ट 1 बाय अभिमन्यु सिंह, फ्रेजल वर्ब पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह, तो आपके इसके वीडियोस मिल जाएंगे। एससी कॉल्स फॉर यानी ये V5 फॉर्म में है। अगर सेंटेंस में हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस दे तो उसका मतलब पास्ट में निकालेंगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक रूल होता है, यानी पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। एससी कॉल्स फॉर अ पैनल टू लुक इनटू, एक फ्रेजल वर्ब यहां में मिला, लुक इनटू। तो कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना यानी मांग करना होता है, और यहां पे एक फ्रेजल वर्ब मिला, लुक इनटू। लुक इनटू इसका मतलब होगा इन्वेस्टिगेट करना, टू इन्वेस्टिगेट, यानी जांच करना। लुक से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं, जैसे कि लुक फॉर मतलब सर्च करना, लुक आफ्टर इसका मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर। और लुक इनटू यहां पे मिला, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, यानी जांच करना इसका मतलब बोलेंगे। तो जैसे ही वर्ड्स आपको मिलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स मिलते हैं, उसके बारे में जरूर समझिए ताकि आपको वो सारी चीजें अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे लुक इनटू इन्वेस्टिगेट करना होता है। एससी कॉल्स फॉर अ पैनल, उन्होंने डिमांड किया एक पैनल के लिए, टू लुक इनटू फ्रीबीज इश्यूज, यानी इशू है यहाँ पे फ्रीबीज इशू। ये फ्रीबी क्या होता है? फ्रीबी का मतलब होता है समथिंग दैट इज फ्री, मतलब कोई ऐसी चीज है जो टोटली फ्री है। तो बीच में ऐसी चीजें चल रही हैं जो फ्री में चीजें बांटी जा रही हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिमांड किया गया कि इसके बारे में एक पैनल बैठाइए ताकि उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसके अबाउट आप जांच पड़ताल करें। आगे की लाइन दी गई है, कोर्ट आस्क पार्टीज। कोर्ट ने ऑर्डर दिया पार्टीज को। आस्क मतलब कहना भी होता है, बट यहाँ पे ऑर्डर देने का सेंस है। फॉर इनपुट्स टू सेटअप, सेटअप का मतलब होगा जैसे कि स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। सेटअप का मतलब होता है जैसे एस्टैब्लिश करना या स्थापित करना बोलेंगे। सेट करने की बात हो रही है, तो सेटअप मतलब स्थापना करना, एस्टैब्लिश करना या बनाना। ये भी फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब टू स्टार्ट या स्टैब्लिश भी होता है। स्टैब्लिश या टू स्टार्ट बोलेंगे, जिसको बोलेंगे स्थापना करना या फिर इनिशिएट करना, शुरुआत करना। कोड आस्क पार्टीज फॉर इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब होगा जैसे इंसर्ट करना, लोड करना। लोड या इंसर्ट के सेंस में आएगा। टू सेटअप अ स्पेशलाइज्ड बॉडी, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड यहाँ पे पास पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है कि एक स्पेशलाइज्ड बॉडी इसके बारे में बना दीजिए ताकि इस प्रकार की चीजों का जांच पड़ताल करे। यहाँ पे आपको काफी चीजें सीखने को मिली। अब देखते हैं स्टोरी में। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे, यानी बुधवार को। सुप्रीम कोर्ट एक सब्जेक्ट है, ऑन प्रेपोजिशन है। किसी भी डेज यानी साप्ताहिक डेज या कोई भी डे की बात करते हैं या फिर कोई डेट की बात करते हैं, उसके पहले ऑन लगाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे यानी बुधवार को
सेड, ये V2 है यानी सिंपल पास्ट टेंस है। पार्लियामेंट में नॉट बी एबल टू इफेक्टिवली डिबेट द इशू ऑफ, द इशू मतलब यहाँ पे कोई मुद्दा है, ऑफ डूइंग अवे विद इरेशनल फ्रीबीज। समझते हैं इस लाइन को। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा, पार्लियामेंट मे नॉट बी एबल टू, मतलब पार्लियामेंट एबल नहीं है इफेक्टिवली डिबेट करने के। डिबेट का मतलब होता है जैसे कि डिस्कस करना, डिबेट का मतलब होगा इस वर्ड का मतलब डिस्कस, डिस्कस करना, डिस्कशन करना, डिबेट। द इशू ऑफ डूइंग अवे विद, डू अवे विद एक फ्रेजल वर्ब है, डू अवे विद, डू अवे विद ये जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होगा जैसे गेट रीड ऑफ या फिर एबॉलिश, रिमूव करना भी होता है। आप कहेंगे रिमूव, या इसके लिए वर्ड आता है एबॉलिश, खत्म करने के सेंस में है, रिमूव करने के सेंस में इसका मतलब निकालेंगे। तो ये फ्रेजल वर्ब हुआ, इसका मतलब ये निकालेंगे। समझते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पार्लियामेंट में नॉट बी एबल टू इफेक्टिवली डिबेट, पार्लियामेंट पूरी तरह से डिबेट करने के लिए एबल नहीं है। किस चीज के बारे में? द इशू ऑफ डूइंग अवे विद इरेशनल फ्रीबीज। डूइंग अवे मतलब हटाने की बात हो रही है, डू अवे विद का मतलब हटाना, एबॉलिश खत्म करना, यहाँ पे मैंने बताया। और यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ के साथ डूइंग लगा हुआ है, यानी ऑफ के साथ प्रपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब का यूज करेंगे तो वर्ब प्लस आईएनजी में आएगा, यानी जीरन में आएगा। ऑफ डूइंग अवे विद इरेशनल फ्रीबीज, इरेशनल का मतलब हुआ अनरीजनेबल, इलॉजिकल। इरेशनल का मतलब होता है, इरेशनल यहाँ इसका मतलब ये निकालेंगे अनरीजनेबल या इलॉजिकल, अनरीजनेबल या इलॉजिकल के सेंस में आएगा। तो यहां से समझते हैं फिर से। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे सेड पार्लियामेंट में नॉट बी एबल टू इफेक्टिवली, पूरी तरह से पार्लियामेंट एबल नहीं है डिबेट, डिबेट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। डिबेट का मतलब डिस्कशन होता है, डिबेट का मतलब होगा किसी के बारे में डिस्कशन करना, किसी चीज के बारे में। द इशू यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। द इशू ऑफ डूइंग अवे विद इरेशनल फ्रीबीज, यानी जो फ्रीबीज में, फ्री में जो चीजें दी जा रही हैं उसके बारे में, जो इरेशनल चीजें हैं यानी अनरिजनेबल चीजें हैं, उसको पूरी तरह से खत्म करने पे डिबेट नहीं कर रहा है। यानी लोग यहाँ पे पार्लियामेंट में इसके बारे में नॉट डिबेट नहीं किया जा रहा है, या पार्लियामेंट डिबेट करने के लिए एबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यहाँ तक बातें कही गई हैं। फ्रीबीज ऑफर टू वोटर्स ड्यूरिंग इलेक्शंस, यहाँ पे कही जा रही है कि फ्रीबीज यानी फ्री में चीजें बांटी तब जाती हैं जब इलेक्शन होता है। सेइंग द रियलिटी इज दैट नॉट अ सिंगल पार्टी वांट्स टू टेक अवे फ्रीबीज, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। सेइंग यानी इस बात को कहते हुए, द रियलिटी इज सच्चाई ये है, दैट इज दैट नॉट अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे बात कही जा रही है नॉट अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी वांट्स, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वांट्स मतलब चाहता है, कोई पार्टी चाहती है टू टेक अवे फ्रीबीज। टेक अवे मतलब होता है रिमूव करना, हटा देना। टेक अवे मतलब होता है रिमूव करना, हटा देना। यानी कोई पार्टी नहीं चाहती है कि उसको फ्रीबीज वाले चीजों को हटा दे, खासकर इलेक्शन के समय में। ये सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कही गई बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये बातें कही गई। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगे उसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि वर्ड्स में बताते चल रहा हूँ, इसमें सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे टेंस के यूजेस मिल रहे हैं, इन सारी चीजों का डिस्कशन मैं करा रहा हूँ। तो आपको चीजें आराम से समझ में आएंगी। और इस प्रकार से कोई और भी टॉपिक्स, यानी और भी टॉपिक्स होते हैं उसको आप जरूर पढ़ें। इसमें काफी फ्रेजल वर्ब्स मिले हैं, और फ्रंट पेज में बहुत टॉपिक्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। उन सभी आर्टिकल्स में आज काफी अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब्स यूज किए गए हैं। जैसे कि कैरी आउट, बहुत बार मैंने बताया, कैरी आउट पेपर में बहुत बार आया है, न्यूज़पेपर में बहुत बार दिया गया है। इसका मतलब होता है पूरा करना। कैरी आउट, कैरी ऑन मतलब जारी रहना होता है, और कैरी आउट मतलब पूरा करना। इस प्रकार से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको मिलेंगे,
अगर आप इसके अलावा और भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, इसके अलावा और भी आर्टिकल्स आप रीड करते हैं न्यूज़पेपर के, तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सीखने लायक है उस स्लाइड में। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सीखने लायक होंगी, उसको मैं जरूर बताते चलूंगा। तो आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। द कोर्ट सजेस्टेड, कोर्ट ने सजेस्ट किया, यानी V2 में आया। सब्जेक्ट V2 है, सिंपल पास्ट टेंस है। सेटिंग अप अ स्पेशलाइज्ड बॉडी, सेटिंग अप मतलब स्थापित करते हुए, अ स्पेशलाइज्ड बॉडी मतलब कोई ऐसा बॉडी बनाई जाए जिसमें कंपोज्ड ऑफ पर्संस, उस आदमी को ढूंढे, उस आदमी को बनाए। कंपोज मतलब होता है जैसे रचना करना या बनाना, ऑफ पर्संस उस पर्संस को कंपोज करे। हु कैन पैशनेटली एग्जामिन द प्रॉब्लम, जो आदमी दिस पैशनेटली का मतलब होगा जैसे अन इमोशनल, जो बिना इमोशनल हुए उन सारी चीजों को एग्जामिन कर ले। एग्जामिन का मतलब हुआ जैसे टेस्ट कर ले, जांच कर ले। आगे की लाइन को देखते हैं, द ऑब्जर्वेशंस, जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में TION हो, MENT हो, उसके बाद और भी सारे कंडीशंस होते हैं, वो सभी नाउन के फॉर्म में आते हैं। द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा जो ऑब्जर्वेशन किया गया। ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ निगरानी। जो ऑब्जर्वेशंस किए गए फ्रॉम अ बेंच लेड बाय, लेड का भी टू लेड है यहाँ पे, और V3 भी लेड होता है, तो लेड बाय यहाँ पे दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन केम इवन, आया, एज द सेंटर सेट, सेंटर मतलब सेंटर की बात हो रही है, केंद्रीय, केंद्रीय की बात हो रही है, केंद्र की बात हो रही है। दीज फ्रीबीज वर पेविंग द वे फॉर, पेविंग द वे मतलब होता है जैसे कि टू मेक इज इजियर फॉर, मतलब किसी के लिए रास्ता बनाना या किसी चीज को आसान करना। एंड इकोनॉमिक डिजास्टर बिसाइड्स, इकोनॉमिक डिजास्टर आ सकती है इससे, अगर इस प्रकार की चीजें करेंगे। तो डिजास्टर मतलब प्रॉब्लम या आपदा को कहेंगे, डिजास्टर का एग्जैक्टली मतलब होता है आपदा, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक डिजास्टर का मतलब बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। बिसाइड्स का मतलब हुआ इसके बावजूद, बिसाइड यानी बिसाइड्स प्रेपोजिशन है, उसके साथ वर प्लस ING आता है अगर उसके बाद कोई वर्ब आए तो यहाँ पे एक वर्ड मिला, डिस्टॉर्टिंग। डिस्टॉर्टिंग का मतलब होता है डिफॉर्म, बिगाड़ना। डिफॉर्म होगा इसका मतलब, यानी चीजों को बिगाड़ना। बिसाइड्स डिस्टॉर्टिंग द इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑफ द वोटर्स, डिस्टॉर्टिंग द इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑफ वोटर्स, यानी इससे जो भी चीजें होंगी उससे सारी चीजें बिगड़ जाएंगी, उसी के बारे में बात कही गई है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको फिर से लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। सेंटर मतलब केंद्र, रिप्रेजेंटेड ये V2 फॉर्म में, रिप्रेजेंट करना, बाय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सेट, उन्होंने कहा इट सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली का मतलब हुआ जैसे काफी हद तक, इसका मतलब होता है काफी हद तक, काफी हद तक। एंड इन प्रिंसिपल, सिद्धांत की बात है, सपोर्टेड डूइंग अवे विद द प्रैक्टिस ऑफ प्रोमिसिंग फ्रीबीज टू वोटर्स, मतलब उन्होंने कहा काफी हद तक ये चीजें रिप्रेजेंट की गई है कि चीजों को डू अवे विद का मतलब हुआ हटाना। जो भी वोटर्स को फ्रीबीज दी जाती है, यानी फ्री में चीजें दी जाती हैं वोटिंग बैंक को बनाने के लिए, ये बात अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, यानी दिस, ये मैटर इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस टॉपिक में डिस्कशन है और ये बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द कोर्ट डायरेक्टेड, यानी V2 फॉर्म है, कोर्ट ने निर्देश दिया द पार्टीज टू मेक सजेशंस फॉर द कंपोजिशन ऑफ अ बॉडी, मतलब उन्होंने डिसीजन दिया कि कंपोजिशन ऑफ बॉडी मतलब जो चीजें होंगी, जो बॉडी बनाई जाएगी, यानी जो टीम तैयार की जाएगी इसके बारे में, जांच पड़ताल के बारे में। तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया जितनी भी सारी पार्टीज हैं उनको कि आप सजेशन दीजिए फॉर द कंपोजिशन ऑफ बॉडी, यानी इस बॉडी के कंपोजिशन यानी बनाने के लिए आप सजेस्ट करिए।
कोर्ट ने इस बात को निर्देश दिया। इट प्रपोज दैट दिस बॉडी कुड एग्जामिन वेज, इस बात को प्रपोज किया गया दैट दिस बॉडी कुड एग्जामिन वेज टू रिजॉल्व, इस ये जो बॉडी है एग्जामिन कर सकती है, जांच कर सकती है किस बारे में, द इशू ऑफ फ्रीवीज, जो भी इश्यूज हैं फ्रीवीज के बारे में, जो पार्लियामेंट में इस टाइप की चीजें डिस्कशन की जा रही है उसके बारे में, एंड फाइल अ रिपोर्ट बिफोर सेंटर और द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ताकि ये रिपोर्ट दे सके किसको, फाइल अ रिपोर्ट बिफोर, उनके सामने ये रिपोर्ट दे सके सेंटर यानी केंद्र और द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन है भारत के, उनको ये रिपोर्ट की जाए। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई हैं, उसको समझते हैं। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, वंस द पार्टीज कम अप विद सजेशंस, पार्टीज सजेशन के साथ आगे आती है, जैसी पार्टी सजेशन के साथ आगे आती है, ऑन द कंपोजिशन ऑफ सच अ बॉडी इन अ वीक, एक सप्ताह में इस प्रकार की बॉडी के की बनावट के लिए या बनाने के लिए, इट वुड पास ऑर्डर, तो ये कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा। मिस्टर मेहता सेट, द कोर्ट, उन्होंने कहा कोर्ट को, मिस्टर मेहता सेट द कोर्ट शुड अलाउ, कोर्ट को अलाउ करनी चाहिए, द एसीआई टू अप्लाई इट्स माइंड, एसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्लाई इट्स माइंड, किसी भी संस्था के लिए आप इट्स लगाते हैं, यानी यहाँ पे इट्स ये पोजीशन की तरह काम कर रहा है, टू माइंड टू द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में चीजें करने के लिए। अप्लाई इट्स माइंड मतलब अपना दिमाग लगाने के लिए ये बात कही जा रही है, अपना अपने अकॉर्डिंग चीजों को चूज करने की बात कही जा रही है। तो ये थी कुछ खास बातें इस वाले टॉपिक में, कुछ वर्ड्स जो मैंने डिस्कशन करा दिए हैं। तो इस टॉपिक को आप दोबारा देखें, बार बार रिवाइज करें, जैसे कि फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, उसका डिस्कशन मैंने यूट्यूब चैनल पे कराया हुआ है, उसके 2 वीडियोस पड़े हैं वहां पे, मैंने अपलोड कर दिए थे, उन दोनों वीडियोस को देखिए। जैसे आप सर्च करेंगे फ्रेजल वर्ब पार्ट 1 बाय अभिमन्यु सिंह, फ्रेजल वर्ब पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह, तो आपको दोनों ही वीडियोस मिल जाएंगे। सो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी इस प्रकार के जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ताकि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाए। तो इसी प्रकार से डेली बेसिस पे आप देखते रहिए इस चैनल को। न्यूज़पेपर डिस्कशन से बहुत वर्ड्स मिलते हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन समझ में आएगा। डेली बेसिस पे रीडिंग करने की आदत हो गई तो आपको एग्जाम में पैसेज बनाने में यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाने में, सेंटेंस रीअरेंजमेंट सॉल्व करने में, या क्लोज टेस्ट, इस प्रकार की चीजें बैंकिंग एग्जाम में, एसएससी के पेपर में, या इस प्रकार के जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Thank you so much for being with me. Thanks everyone.